चार्ट ऑफ अकाउंट में आप देखेंगे हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है डाटा एंट्री से। डाटा एंट्री में आप देखें दो चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, डेबिट एंड क्रेडिट को अगर हम अपनी अकाउंटेंसी की जिंदगी से निकाल के इसको हम अपनी दूसरी आम जिंदगी में लेके आते हैं, अकाउंटिंग को फॉर एग्जांपल, तो जब हम किसी शॉप पे या किसी दुकान पे जाते हैं, कोई ग्रॉसरी परचेज करते हैं या कोई हमने स्टेशनरी परचेज की, तो हम उससे जब स्टेशनरी या ग्रॉसरी परचेज करते हैं तो हमें वो एक वक्त में अगर कोई चीज़ दे रहा है तो उसी लम्हे हम उसको कोई ना कोई चीज़ दे रहे होते हैं। यानी अगर उसने हमें मिसाल के तौर पे कोई ग्रॉसरी दी तो हमने उसको कैश दिया, यानी ये गिव एंड टेक है। अगर हम कोई चीज़ एक वक्त में ले रहे हैं या हम दे रहे हैं, ये दो चीज़ें हमारी ज़ाहिर जिंदगी में आम, आप जहाँ मर्जी देख लें, हम कहीं ना कोई चीज़ ले भी रहे हैं और कहीं ना कोई चीज़ दे भी रहे हैं। अच्छा, जो हमारा लेना है, जो हम ले रहे हैं वो हमारा डेबिट है और जो हम दे रहे हैं वो हमारा क्रेडिट है। मिसाल इसमें चार चीजें जो हैं इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए आपके पास सबसे पहले नंबर पे आ जाती हैं थिंग्स। मिसाल आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, अब उस कंपनी में कोई ना कोई थिंग्स, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो है ना जो वो बेच रही है या ले रही है। अच्छा, यहाँ आपने चीज बेची या आपने चीज ली, जब आपने चीज खरीदी, परचेज की, तो हम परचेज को क्या करते हैं, और जब हमने चीज बेची, हमने दे दी, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, सेल को, वो हमारी सेल हो गई। यानी ये डेबिट एंड क्रेडिट थिंग्स के साथ रिलेटेड है, जितनी भी चीजें हैं। अब आप जिस तरह मर्जी इसको कंसेप्ट को लगा के देख लें, हमारा लेना और देना, लेन और देन, यानी हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। जो हम ले रहे हैं वो हमारा डेबिट है, जो हम दे रहे हैं वो हमारा क्रेडिट है। इसमें सबसे पहले थिंग्स आ गई। दूसरे नंबर पे हमारी आ जाती है सर्विसेज। हम देखें बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल हैं, जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, हम सर्विस जो भी सर्विस लेते हैं। मिसाल अगर कोई एक टीचर आया, टीचर के हमने उसकी सर्विस पे की, तो जो चीज़ हमने ली वो हमारा क्या होगा, और जो चीज़ हमने सर्विस के, उनको जो सर्विस के बदले में हमने चीज़ दी, हमने कैश दिया, वो हमारा क्रेडिट हो गया। यानी ये पहली चीज़ है, पहला हमारा कॉन्सेप्ट आ गया थिंग्स। दूसरे नंबर पे आ गई हमारी सर्विसेज। तीसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं प्रोमिसेस। अब देखिए, हमने जब हमको प्रॉमिस करते हैं तो उसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट बड़ा आसान है। मिसाल हम एक दुकान पे गए, हमने ग्रोसरी खरीदी, हमने दुकानदार को कहा 500 की ग्रोसरी थी, हमने कहा भाई ये आप मुझे दे दो जो मैंने ग्रोसरी खरीदी आपसे, तो मैं आपको इसके पैसे आफ्टर 10 डेज या 15 डेज या 13 डेज बाद दे दूंगा। ये मैंने उससे क्या किया, एट द टाइम मैंने उससे प्रॉमिस किया। अच्छा, जो एट द टाइम प्रॉमिस किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाके अकाउंटिंग साइकिल में मैच्योर होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके उसने कंप्लीट होना होता है। मिसाल जब 15 दिन बाद आए तो उसने में कहा जनाब मैंने आपने 500 की ग्रोसरी ली थी। जब हमने 500 की ग्रोसरी ली तो उस वक्त हमने क्या किया, हमने जो इन्वेंट्री परचेज की उसको हमने क्या किया, हमने डेबिट कर लिया, और हमने उसका जो कॉन्ट्रैक्ट, जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट जनरेट कर दिया, उसका हमने पेएबल जनरेट कर दिया। अब वो सिंगल ट्रांजैक्शन हो गई। अब जब वो डेट आई, उस डेट पे आके हमने जो उसकी पेमेंट बनी वो हमने उसको दे दी, यानी हमने उसको जो कैश दिया या हमने उसको कोई चेक काट के दे दिया, तो हमने अकाउंट पेएबल को पहले क्रेडिट किया हुआ था, अब हमने अकाउंट पेएबल को डेबिट करके उस कैश को या बैंक को जिस सोर्स से भी हमने पेमेंट की उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमारे प्रोमिसेस, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी इसको हम उल्ट, अगर हम चीज़ खरीद रहे हैं तो समटाइम हो सकता है कि आपके पास, किसी के पास कोई पुरानी मोटरसाइकिल थी, उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल अपने किसी दोस्त को बेच दी। अच्छा, अब दोस्त ने कहा यार मोटरसाइकिल तुम दे दो, अभी पैसे नहीं है, तो आपने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद पैसे दे देना। अब आपने आके उसकी अपनी बुक्स में आके उसकी ट्रांजैक्शन करनी है, तो अब क्या एंट्री करेंगे, अब क्या एंट्री करेंगे आप, डेफिनेटली, क्योंकि चीज अब आपने की है, अपनी मोटरसाइकिल दी, पहले आपने ग्रोसरी ली थी तो आपने उसको डेबिट किया था, अब आपने आपकी मोटरसाइकिल चली गई, आपने सेल कर दी दूसरे लफ्जों में, तो आपकी वो क्रेडिट हो गई। अब आपके पास कैश तो नहीं आया, आपने तो प्रॉमिस किया,
तो वो उसके बदले में हमने फिर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके साथ एक हमने एग्रीमेंट कर लिया, उसका अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट रिसीवेबल के नाम से अकाउंट जनरेट कर दिया कि जब वो टाइम आएगा तो हम उसको उस टाइम पे जाके पेमेंट कर देंगे। ये आ गया हमारा तीसरा फेज, यानी पहले नंबर पे थिंग्स आ गई, दूसरे नंबर पे सर्विसेज आ गई, तीसरे नंबर पे हमारे प्रोमिसेस आ गए, और चौथे नंबर पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। अब देखिए, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसने कोई ना कोई एंट्री मेच्योर करनी होती है, कोई एंट्री को डालता है। अब इसके एक जनरल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको रास्ते से जाते हुए कहीं कोई एक मोबाइल मिल गया, अब आप मोबाइल आपने खरीदा तो नहीं, अब मोबाइल आपने जब देखा तो आपको पता चला ये तो यार 25,000 का मोबाइल है। अब आप उसकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री डालेंगे, क्या एंट्री डालेंगे? कोई बच्चा खड़ा होकर बताए। मोबाइल डेबिट और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। यानी हमने हमारे पास जो मोबाइल है वो इन्वेंट्री की शक्ल में है। अगर हम मोबाइल बेच देते हैं, मिसाल हमने मोबाइल बेच के कैश ले लिया ना, तो कैश को हम अपनी कैश बुक में जो कंटिन्यू करेंगे वो हमारी कैश बुक में वो जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा। और हमने देखे हमारे पास मोबाइल आया है क्योंकि लेन देन पूरा नहीं हुआ, ना हमने कोई चीज ली ना हमने दी, हमें एक मोबाइल मिल गया। अब हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री करनी है, तो हमारे पास कैश डेबिट हुआ। अब हमने वो चीज ले तो ली लेकिन उसके बदले में दिया कुछ नहीं, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो गया। तो ये 4 बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप जिस तरह मर्जी लगा के देख लें अपनी ट्रांजैक्शनों के ऊपर। आप अच्छा, जो चार्ट ऑफ अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं, देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट का जो कंसेप्ट है उसमें ये डाटा एंट्री वेरी इनिशियल स्टेज है, बहुत इब्तदाई स्टेज है डाटा एंट्री उस चार्ट ऑफ अकाउंट तक पहुंचने के लिए। अच्छा, उसमें जब हम पेरेंट अकाउंट से चाइल्ड अकाउंट का सफर तय करते हैं तो डाटा एंट्री का जो कंसेप्ट अगर बच्चे को क्लियर है तो वो अपनी फाइनेंशियल समरीज को उस तरीके से ड्रा कर सकता है जिस तरह वो ड्रा करना चाहता है। मिसाल, उसने एक पेरेंट अकाउंट पकड़ा, पेरेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आप डाटा एंट्री नहीं कर सकते, वो आपका फ्लो है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट में 3 लेवल के चार्ट ऑफ अकाउंट पे काम करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 5 लेवल के चार्ट ऑफ अकाउंट पे काम करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 7 लेवल तक चार्ट ऑफ अकाउंट को एक्सपेंड करती हैं। वो बेसिकली कंपनी के जो एनवायरनमेंट है, जो कंपनी का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली वो चाह रहा होता है कि वो कंपनी किस किस्म का चार्ट ऑफ अकाउंट ड्रा करवाना चाहती है, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपने उस चार्ट ऑफ अकाउंट को कंप्लीट करना होता है। अच्छा, इसमें जो रिकंसिलेशन है ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाद बच्चों को खाते रिकंसाइल नहीं करने आते होते। हमारे पास एक ऐसा हमने एक फॉर्मेट उसमें मैनेज किया है जो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ हमारा जो आपके पास आने का मकसद है उसमें एक चीज़ मैं ये साथ साथ बताता चलूँ कि मेरा मोटिवेशनल जोन के नाम से चैनल है, उसमें ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने रखे चीज़ों को समझने के लिए कि आपने उसमें जाके अपने अकाउंटिंग के जो उसके मामलात हैं, जो उसको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हुए फेस करना पड़ते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं। लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रही हो, दोनों सूरतों में उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करने होते हैं। दोनों सूरतों में वो उसका जो काम करने, क्योंकि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बगैर वो अपने मामला को नहीं लेके चल सकता। अच्छा, जब वो कंपनी प्रॉफिट के लिए जो काम कर रही होती है तो उसमें जो उसका ओनर होता है, जिसने प्रॉफिट लगाया होता है, जिसने सरमाया लगाया होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जो अकाउंटेंट है या जो कोई ऑडिटर है वो मेरे मामलात को इस तरह सीधा रखे ताकि मुझे जब मैं उसकी फाइनेंशियल रेशियोज निकालूं, मैं उसकी करंट एसेट रेशियो निकालूं, मैं उसकी क्विक बुक रेशियो निकालूं, मैं उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालूं, मैं उसका P&L जब निकालूं तो वो 100% प्रॉफिट में हो। कोई बंदा नुकसान के लिए तो काम नहीं करता, हर बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो बिजनेसमैन की ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाने में अकाउंटेंट का बड़ा अहम रोल होता है।
अगर अकाउंटेंट बुनियादी तौर पे उस तरीके से अपने जो उसके मामलात ज़िंदगी हैं, अगर उसको डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, आप यकीन करें वो उसके बिजनेस का भट्ठा उठा देगा। वो कहने के वो इस तरीके से ट्रांजैक्शन गलत पास करेगा, क्योंकि गलत ट्रांजैक्शन को पकड़ना, क्योंकि मैं ऑडिट की फील्ड में काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि किस किस्म के क्राइम में बेसिकली जब आप परचेज करते हो किस किस्म के आपके पास वो चीज़ें आती हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक तो होता है ना ज़ाहिरन आपने थेफ्ट कर ली, कुछ ज़ाहिरन आपने चोरी कर ली, लेकिन कुछ वाइट कॉलर क्राइम भी होते हैं। वाइट कॉलर क्राइम वो होते हैं जो एक बंदा ज़ाहिरन तो काम कर रहा है सारे अच्छे तरीके से, लेकिन वो खातों में कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन का हेरफेर करता है कि वो बिजनेसमैन को समझ नहीं आने देता कि ये काम हो क्या रहा है। तो ये इस कंसेप्ट पे काबू करने के लिए इसको अपने जो अकाउंटेंसी के मामला को इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए, हाँ इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके साथ में होता है, हालांकि उसके पास सारा नॉलेज होता है, सारा बुकिश नॉलेज उसके पास होता है, लेकिन उसको जब पूछा जाता है वहां पे जाके यार सीजीएस का फॉर्मेट बताओ क्या था, आपने सीजीएस कैसे डिजाइन करना सीखी है, तो वो उसको सीजीएस से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाई जाती है या मैंने इस पर कैसे काम करना है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो सर्विसेज कंपनी के लिए उसका मैकेनिज्म और है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए उसका मैकेनिज्म कुछ और है। अब एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधी सीधी, अब जब वो थोड़ी सी पुठी सीधी होती है तो वहां पे जाके जो हमारा अकाउंटेंट है वो उसको पता नहीं चल रहा होता कि यार मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स, हालांकि सारा कुछ उसने पढ़ा है, सारा उसके नॉलेज में है, उसको जब वहां पे जाकर कोई चीज दे दी जाती है तो वो कहता है कि मैं वो ये क्या हो गया। उसके पीछे जो मैंने एनालाइज किया है कि आप लोग जब अपनी स्टडी के बाद अपने बुकिश नॉलेज को हमेशा अपने साथ लेके चलें।